मिस्टीरियस हॉरर स्टोरी। ये कहानी है इटली के एक म्यूजियम की। म्यूजियम में जो तस्वीर लगी होती है वो जिंदा भूतों की तस्वीर होती है। गाइस, अगर आपको इस तरह की कहानी हाउंटेड मिस्टीरियस हॉरर स्टोरी सुनना चाहते हो, इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें। तो कहानी शुरू करते हैं। इटली की एक बहुत एंशियंट कहानी है जिसमें एक म्यूजियम था। उस म्यूजियम में जिंदा तस्वीर भूतों की जो लगी हुई थी। हादसा बहुत ज्यादा होने लगा था जिसकी वजह से म्यूजियम को बंद कर दिया गया था। लेकिन कुछ सालों के बाद प्रशासन ने उस म्यूजियम को दोबारा खोलने का निर्णय लिया। लेकिन शहरवासियों को इस बात से ऐतराज था कि वो दोबारा न खोला जाए, क्योंकि जैसे ही खुलेगा वैसे ही मौत का तांडव शुरू हो जाएगा। लेकिन प्रशासन ने उसे खोलने का निश्चय किया कि ये बहुत पुरानी बात है, अब ऐसा नहीं होगा। लेकिन जो पहले के कुछ बुजुर्ग थे वो ये चाहते थे कि म्यूजियम को ना खोला जाए, लेकिन प्रशासन ने उसे खोलने का निश्चय किया। खोलने के लिए उसने सुबह 10 बजे से लेके, आज म्यूजियम का पहला दिन था, सुबह 10 बजे से लेके शाम को 6 बजे तक का खुलना था। म्यूजियम खुलता है, सब लोग बहुत भारी तादाद में म्यूजियम में आने लगते हैं। धीरे धीरे भीड़ होने लगती है। एक शख्स गार्ड के पास आता है और ये कहता है कि मेरा एक बच्चा खो गया है। म्यूजियम काफी भीड़ होने की वजह से वो सोचता है कि यहाँ वहाँ कहीं म्यूजियम के सारे कमरों में घूम घूम के चारों तरफ देखा जाता है, पर वो बच्चा दिखाई नहीं देता। ये बातें चल ही रही होती है कि 2-3 लोग और आते हैं और ये कहते हैं कि हमारे आदमी भी खो गए हैं। तो गार्ड जो है उसको बहुत कम पता होता है म्यूजियम के बारे में, तो वो मैनेजमेंट वालों के पास जाता है जो कि कहता है कि पूरे कमरे में चारों तरफ देखो और ऐसे ऐसे लोगों को जो पता करो जाए कि ये लोग कहाँ गुम हो गए हैं, मिल नहीं रहे हैं। अब ये चारों तरफ ढूंढने के बाद पता ये चलता है कि कोई भी नहीं मिल रहा है और गायब हो गए अचानक म्यूजियम के सारे कमरे से। पुलिस को सूचित किया जाता है, पुलिस आती है, सब जगह चप्पा चप्पा छानते हैं, लेकिन कोई भी जो शख्स गुमे हुए थे उनका कोई भी पता नहीं चलता है। अचानक से पुलिस की निगाह पड़ती है कि दीवारों पे जो म्यूजियम में तस्वीर लगी होती है, उस तस्वीर में एक भूत नजर आता है और भूत के साथ साथ उस तस्वीर में एक आदमी नजर आता है। और भूत जो होती है वो एक औरत होती है जिसका जो उल्टा लटकी हुई होती है पेड़ पे, और उसके बगल में तस्वीर नजर आता है। तो उसके दिमाग में ख्याल आता है कि ये तस्वीर ये कितनी पुरानी है। तो वो मैनेजमेंट वाले से पूछता है। मैनेजमेंट वाले बताते हैं कि ये बहुत पुरानी है, ये एक राजा के महल से लाया गया है। जब उसकी पूरी जानकारी निकाला जाता है, उस राजा के महल से ये लाया गया था। वो राजा अपने तहखाने में पैक करवा के रखवा दिया था। वो राजा के जो दुश्मन थे, राजा ने एक जादूगर को बुला के उस तस्वीरों में अपने दुश्मनों को जिंदा ही कैद करा दिया था। जब से लेके उसमें जिंदा वो सारे भूत बन गए, और वो भूत बन गए। भूत बनने के बाद हादसे होने लगे, जिसे एक तहखाने में उस तस्वीरों को कैद करा दिया गया था। कुछ सालों के बाद इस म्यूजियम में उसे लाया गया, जो लगा दिया, और यहाँ भी हादसा होने लगा था जिस वजह से म्यूजियम के बंद कर दिया गया था। लेकिन दोबारा इस म्यूजियम का जो प्रशासन का खोलने का निर्णय था वो गलत साबित हो रहा था। जब गुम गया था ये बातें पता चलता है, मैनेजमेंट वाले पुलिस से बताते हैं। पुलिस ने यहाँ वहाँ देख ही रही थी कि दूसरी तस्वीर पर नजर जाती है। अब वो चौंक जाती है। वो ये सोचती है कि अगर ये इतना पुराना म्यूजियम, ये तस्वीरें जो लगी हुई है तो उस जमाने में आज की तरह दिखने वाले लोग नहीं हो सकते हैं। धीरे धीरे उन सब जो गुमे हुए होते हैं उन सब के रिश्तेदार और उनके घर वालों को बुलाया जाता है। जब पहचान कराया जाता है गाइस, तो वो रोने लगते हैं, चिल्लाने लगते हैं कि उस तस्वीरें में जो आज म्यूजियम ओपन हुआ है, जो खुले हैं, म्यूजियम में जो तस्वीर लगी हुई थी उस तस्वीर में आज के लोग उसमें कैद हो जाते हैं। यानी वो जो भूत तस्वीर में लगे हुए थे वो अपने बस में करके उस तस्वीरों में कैद कर लेते हैं। सारे लोग रोने लगते हैं और ये मामला अब पुलिस के पहुंच से बहुत ऊपर था। तो पुलिस भूत विशेषज्ञ को बुलाती है। भूत विशेषज्ञ आता है
और अपने मंत्रों द्वारा पता करता है तो यहाँ पर भूत होने का निर्माण या प्रमाण देता है कि अस्तित्व है, भूतों का अस्तित्व है, यहाँ पे भूत हैं। तो अब इनको बाहर निकालना था। ये चुनौती बहुत ही खतरनाक भयानक थी, लेकिन उनको बाहर तो निकालना था। भूत विशेषज्ञ कहता है कि इनको निकालने का एक ही तरीका है कि इन तस्वीरों में जो भी लोग हैं, इन सबको एक साथ इनकी तस्वीर को किसी केमिकल के द्वारा मिटाया जाए तो ये बाहर आ सकते हैं। तो पुलिस वाले प्रशासन ये कहते हैं कि ये कैसे हो सकता है। तो बोले विज्ञान बहुत ही आगे जा चुका है, कोई ऐसा केमिकल का ढूंढा जाए जिससे इनको तस्वीरों पे फेंका जाए और सभी एक साथ ये मिट जाए। इत्तेफाक से, किस्मत से उनको वो केमिकल मिल जाता है। पुलिस वाले से कहा जाता है कि आप अपने एक एक जवान को ये तस्वीरों के सामने खड़ा कर दो। खड़ा करने के बाद में जब मैं गोली के लिए इशारा करूं, गोली चले, तो सभी जवान अपने अपने हाथ से इस केमिकल को उन तस्वीरों पे फेंकना है। एक साथ फेंका जाएगा तो ये मिट जाएगा और जो लोग इस तस्वीरों में कैद है वो बाहर आ जाएंगे। ऐसा ही करते हैं। गोली की आवाज आती है और सभी पुलिस के जवान उस केमिकल को तस्वीर में फेंक देते हैं। जैसे फेंकते हैं पूरे कमरे में धुआं धुआं हो जाता है और सारे लोग जब थोड़ी सी धुआं कम होता है देखते हैं तो उनके सामने उनके रिश्तेदार जो उनके गुमे हुए होते हैं, जो वो बच्चा गुमा हुआ होता है, सब बाहर खड़े होते हैं। सबके चेहरे पे चमक और खुशी आ जाती है। लेकिन ये कुछ कोई समझ पाता उससे पहले गोली चलने लगती है। जैसे ही गोली चलती है गाइस, और गोली चलाने वाला कौन होता है? पुलिस के जवान ही होते हैं। अफरा तफरी मच जाता है। जब तक ये लोग समझ पाते तब तक कई लोगों की जान जा चुकी होती है। अब भूत विशेषज्ञ को आशंका था कि कहीं ये आत्माएं इनके अंदर ना जाए, और वही हुआ। वो एक भयानक रूप और भयानक शक्ल लेके गोली चलाने लगते हैं। पुलिस वाले, भूत विशेषज्ञ पुलिस वाले से कहता है कि मुझे यहाँ कमरे से जल्दी से बाहर लेके चलो। जल्दी जल्दी उनको कमरे से बाहर लेके जाता है। कमरे का दरवाजा बंद कर दिया जाता है। दरवाजा जैसे ही बंद होता है, गोली चलने की आवाज तो रुक जाती है। सारे ज़ॉम्बी और जिंदा भूत बन जाते हैं। गाइस, तब से लेके आज तक वो म्यूजियम अभी तक बंद है और बहुत सारे ऐसे मिस्टीरियस घटनाएं हो चुकी हैं और ये एक मिस्टीरियस ही कहानी बन के रह गई है। गाइस, अगर आपको इस तरह की हॉरर, हाउंटेड, मिस्टीरियस कहानियां सुनना चाहते हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और अपना और अपने परिवार का आप ख्याल रखें।